श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। चाहे मर जाना, पर दीपावली के दिन ऐसी 3 सब्जियां घर में कभी मत बनाना, पूरा घर परिवार बर्बाद हो जाता है। साथ ही जाने दीपावली पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे आपके जीवन में भगवान धन्वंतरी की कृपा बनी रहे, माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त हो जाए। और भूलकर भी दीपावली पर ये 5 गलतियां कभी मत करना, नहीं तो कंगाल होते देर नहीं लगेगी। दीपावली का महापर्व भगवान धन्वंतरी को समर्पित है तथा दिवाली का महापर्व माता लक्ष्मी और भगवान गणेश को समर्पित है। हिंदू धर्म में अगर दीपावली पर घर में एक घी का दीपक जलाकर माता लक्ष्मी की पूजा न की जाए तो समझो आपने धन को ठुकरा दिया है। इस समय घरों को दीपक जलाकर सजाया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं दीपावली कब है। दिवाली हमेशा कार्तिक अमावस्या की रात्रि के समय मनाई जाती है। दीपोत्सव हमेशा रात में ही किया जाता है। इस साल कार्तिक अमावस्या 31 अक्टूबर को दोपहर 3:52 पर शुरू होगी और 1 नवंबर को शाम 6:16 पर समाप्त हो जाएगी। साथ ही इसमें उदया तिथि की मान्यता नहीं होती, इसलिए इस साल दीपावली 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें, दिवाली पर मात्र 2 रुपए का धनिया लाकर अगर गमले में लगाया जाए तो बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इससे भगवान धन्वंतरी की कृपा प्राप्त होती है। धनिया को साक्षात भगवान धन्वंतरी का ही प्रतीक माना जाता है। गमले में उगाया धनिया पूरे परिवार को खाना चाहिए। इससे जीवन में धन की कभी कमी नहीं हो सकती। जैसे जैसे आप इस हरे धनिये का सेवन करेंगे, आपके घर में धन संपन्नता बनी रहेगी। लेकिन ध्यान रहे, दिवाली पर लाया गया धनिया और गमले में उगाया गया धनिया किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। घर के हर सदस्य को इसे खाना चाहिए। धनिया मात्र 5 से 10 रुपए का मिल जाता है, इसलिए इसे दिवाली पर घर में लाना और गमले में उगाना आपके भाग्य के दरवाजे खोल सकता है। हम भी अपने घर में दिवाली पर धनिया अवश्य लेकर आते हैं, क्योंकि इसे बहुत शुभ माना जाता है। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें, ताकि माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे। दिवाली पर ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें आपको अवश्य खाना चाहिए, और कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो भूलकर भी घर में नहीं बनानी चाहिए। आइए जानते हैं उनके बारे में। दिवाली की पूजा और दिवाली की पूजा में सीताफल अवश्य लेकर आएं। भगवान धन्वंतरी को 5 प्रकार के फल अर्पित करने चाहिए। आप अपने मन के अनुसार फल चुन सकते हैं, लेकिन सेब, सीताफल और केला अवश्य होना चाहिए। आप कोई भी 5 रंग के फल ले सकते हैं, लेकिन नाशपाती माता लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी को अर्पित नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति दिवाली जैसे खास त्योहारों पर सीताफल खा लेता है, उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। सीताफल में साक्षात माता लक्ष्मी और माता सीता का आशीर्वाद होता है। आप सीताफल अवश्य ले आएं। माता लक्ष्मी को दीपावली पर गन्ना अर्पित करना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इस दिन अगर आप गन्ना खा लेते हैं तो आपके जीवन में धन की कभी कमी नहीं हो सकती। दीपावली पर माता लक्ष्मी को 5 रंग की मिठाइयां अवश्य अर्पित करें। माता लक्ष्मी को मखाने भी चढ़ाने चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार माता लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी, उसी प्रकार मखाने की उत्पत्ति भी जल से होती है। मखाने कमल के पौधे से मिलते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार कमल के फूल और मखाने को बहुत ही शुभ माना गया है। खासतौर पर मखाने की खीर बनाकर माता लक्ष्मी को अर्पित करने से घर में धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार दीपावली की पूजा में जो व्यक्ति भगवान गणेश को दूर्वा घास अर्पित करता है, वह कभी गरीब नहीं बनता और स्वयं ही धनी हो जाता है। इस दिन प्रसाद के रूप में दूर्वा घास लाना चाहिए और इसे पूरे परिवार को खिलाना चाहिए। इससे भगवान गणेश की कृपा हमेशा आपके परिवार पर बनी रहती है। जो व्यक्ति दीपावली के दिन माता लक्ष्मी को खीर अर्पित करता है, उसकी कुंडली में भाग्य का उदय होता है और उसे धनी होने से कोई रोक नहीं सकता। माता रानी को अर्पित करके प्रसाद स्वरूप में इसे पूरे परिवार को अवश्य खिलाएं। इससे बंद किस्मत के ताले भी खुल जाते हैं और जीवन में धन संपन्नता और ऐश्वर्य हमेशा वास करते हैं। इस दिन खीर अर्पित करने से माता लक्ष्मी सच्चे हृदय से आशीर्वाद देती हैं और प्रसन्न हो जाती हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं
कि दीपावली के पर्व पर ऐसी कौन सी चीजें हैं जो घर में कभी नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा किया जाए तो पूरा घर बर्बाद हो सकता है। किसी भी व्यक्ति को ऐसे भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा खाना घर में बनने पर माता लक्ष्मी घर का त्याग कर देती हैं और भगवान धनवंतरी क्रोधित हो जाते हैं। धर्मशास्त्र के अनुसार दीपावली पर लहसुन प्याज का सेवन कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दिन भगवान धनवंतरी और माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है। जो व्यक्ति इस दिन लहसुन प्याज का सेवन करता है उसके घर में हमेशा राहु केतु का वास हो जाता है। भगवान शनि भी नाराज हो जाते हैं, और यदि घर में राहु केतु का वास हो जाएगा तो वहां पर माता लक्ष्मी और भगवान धनवंतरी की कृपा नहीं बचेगी। यह बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। वेदों के अनुसार दिवाली के दिन ही राहु केतु की उत्पत्ति हुई थी और उनकी मुख की लार से जिन पौधों का जन्म हुआ था वे लहसुन और प्याज हैं। इसलिए जो भी दीपावली पर लहसुन प्याज का सेवन करेगा उसके घर में राहु केतु का वास हमेशा के लिए हो जाएगा और वह कंगाल हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इसलिए ऐसा खाना भूलकर भी इन दिनों में कभी न खाएं। आप बाकी दिनों में इसे खा सकते हैं, परंतु दीपावली पर लहसुन प्याज का सेवन बिल्कुल न करें। छोटे छोटे बच्चे अक्सर यह गलती कर देते हैं और बाजार से डिब्बा बंद खाना या चिप्स कुरकुरे आदि खा लेते हैं जिनमें लहसुन प्याज होता है। इसलिए कम से कम दीपावली पर इन चीजों से दूर रहें। दोस्तों, जरा आप ही सोचिए, क्या आप दीपावली पर राहु केतु को अपने घर में बुलाएंगे या भगवान धनवंतरी और माता लक्ष्मी को? इसलिए अपने घर का सत्यानाश जानबूझकर न करें। आगे आपकी मर्जी दोस्तों। शास्त्रों के अनुसार भगवान धनवंतरी की कृपा प्राप्त करने के लिए इस दिन घर में पीली चीजें अवश्य बनानी चाहिए, जैसे कड़ी पकौड़ा, पीले चावल, पीला हलवा, पीली खीर आदि, क्योंकि इस दिन पीला रंग स्वर्ण माना गया है और सोने चांदी के समान माना जाता है। भगवान धनवंतरी को पीला रंग अति प्रिय है, इसलिए इस दिन पीली चीजें अवश्य खानी चाहिए और पीला वस्त्र धारण करना चाहिए। पीले रंग से भगवान धनवंतरी आकर्षित होते हैं, जिससे माता लक्ष्मी भी आपके घर में स्थायी रूप से वास करेंगी। माना जाता है कि दीपावली जैसे महापर्व कभी भी कर्ज लेकर नहीं मनाने चाहिए। जो व्यक्ति कर्ज लेकर दीपावली का त्योहार मनाता है उसके घर में उल्टा कर्जा हो जाता है। शास्त्रों में उल्लेख है कि माता लक्ष्मी उसी घर में वास करती हैं जो सच्चे हृदय से माता रानी को बुलाता है। माता लक्ष्मी मात्र एक मिश्री के टुकड़े से भी प्रसन्न हो जाती हैं, बस आपके मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। पूजा पाठ सच्चे हृदय से करेंगे तो चंद सिक्के भी हीरे के समान होते हैं, और यदि मन में सच्ची श्रद्धा न हो तो करोड़ों रुपए भी बेकार हैं। माता लक्ष्मी सच्ची श्रद्धा और सच्चे प्यार की भूखी हैं, दौलत की नहीं। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि कर्ज लेकर धार्मिक तीर्थ यात्रा, पूजा अनुष्ठान या पर्व त्योहार नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि इससे जीवन में दोष लगते हैं। दीपावली की रात और दिवाली की रात ये 5 गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए। दीपावली की रात मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन पत्नी से दूरी बनाए रखनी चाहिए। लहसुन प्याज का खाना नहीं खाना चाहिए। सुहागिन महिला को बाल नहीं धोने चाहिए, इसलिए एक दिन पहले ही बाल धो लें। दीपावली पर किसी भी धार्मिक वस्तु को किसी अन्य व्यक्ति को नहीं देना चाहिए, इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। दिवाली पर घर में झाड़ू लाई जाती है, पर इसे किसी को नहीं दिया जाता। यहां तक कि कोई अंधा व्यक्ति भी अपने घर का झाड़ू किसी को नहीं देता, इसलिए अपने घर का झाड़ू कभी किसी को मत दें। दीपावली पर बड़ों का सम्मान अवश्य करना चाहिए। इस दिन बुजुर्गों के पैर छूने चाहिए। माता लक्ष्मी स्वयं स्त्री स्वरूप हैं, इसलिए इस दिन स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री स्वयं लक्ष्मी का रूप मानी जाती है। दीपावली पर चुगली आदि नहीं करनी चाहिए और किसी की बुराई भी नहीं करनी चाहिए। इसीलिए पैसों का लेन देन न करें और उधार कर्जा भी न लें। दीपावली पर यदि कोई व्यक्ति आपके द्वार पर कुछ मांगने के लिए आए तो उसे मना नहीं करना चाहिए। हो सकता है उस व्यक्ति के रूप में स्वयं शक्ति स्वरूपा माता लक्ष्मी हो, क्योंकि माता लक्ष्मी घर घर जाकर भ्रमण करती हैं और उसी घर में वास करती हैं जो सच्चे हृदय वाला हो और दूसरों का दुख समझता हो। माता लक्ष्मी साक्षात कन्या स्वरूप हैं और घर के दरवाजे पर भी आती हैं।
उन्हें खाली हाथ न जाने दें। कन्याओं को मीठा अवश्य खिलाएं, क्योंकि माता लक्ष्मी को मीठा भोग अति प्रिय है। इस दिन जो व्यक्ति कन्या का अपमान करेगा, उसे माता लक्ष्मी के विरोध का सामना करना पड़ेगा। यदि दीपावली पर आपका घर गंदा है तो माता लक्ष्मी नाराज हो जाएंगी, इसलिए घर को साफ करें और गंगाजल का छिड़काव अवश्य करें। घर के मुख्य दरवाजे पर गंगाजल छिड़कना चाहिए, क्योंकि यह माता के आने का द्वार है। माता आपके घर में आने वाली हैं, इसलिए उनका स्वागत लाल फूलों से अवश्य करें। इस दिन जो भी स्त्री लाल वस्त्र धारण करेगी, उस पर माता लक्ष्मी की कृपा बरसेगी, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार माता लक्ष्मी को लाल वस्त्र से अधिक प्रेम है। धर्मशास्त्रों के अनुसार दीपावली पर किसी स्त्री को वस्त्रहीन नहीं रहना चाहिए, इससे पति कंगाल हो सकता है। खास तौर पर दीपावली के दिन सफाई करते समय घर का कचरा बाहर नहीं फेंकना चाहिए। कचरा अगले दिन बाहर फेंकना चाहिए, अन्यथा कंगाल होने का खतरा रहता है। दोस्तों, अगर आप सभी यह उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन की निर्धनता और गरीबी को दूर होने में समय नहीं लगेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज दिवाली का प्यार दिन है, और दिवाली का दिन विशेष करके उन लोगों के लिए बहुत ही उत्तम होता है जो अपने जीवन की निर्धनता से परेशान है, गरीबी से परेशान है, जिन लोगों के जीवन में कर्जा बहुत हो चुका है, या जो लोग अपने जीवन में सफलता को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, जो लोग अपने जीवन में हमेशा पीछे रहते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, कोशिश बहुत करते हैं कि जीवन में ज्यादा से ज्यादा धन को प्राप्त कर सकें। अपने घर के जितने भी सदस्य हैं, उनकी छोटी छोटी आवश्यकताओं को तो पूरा कर सकें, ज्यादा बड़े सपने नहीं, लेकिन उनके छोटे छोटे सपनों को पूरा कर सकें। लेकिन उसके बाद भी अगर आप अपने जीवन में अपनी छोटी छोटी आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं, आपको हमेशा ही धन को लेकर परेशान रहना पड़ता है, तो देखिए, आज की वीडियो बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करनी है, क्योंकि आज की वीडियो में 1 रुपये के सिक्के का ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं जो कि आपको अपने घर पर करना है। और इतना सरल उपाय है, जितना यह सरल है, इसके लाभ और इसके फायदे उतने ही ज्यादा हैं। तो देखिए, बात कर लेते हैं कि यह उपाय आपको करना किस समय है और किस तरह से करना है, कौन कौन सी चीजें लेनी। देखिए, सबसे पहले तो बता दें कि दिवाली के दिन करना है। अब दिवाली का जो दिन होता है, ये किसका होता है? माँ लक्ष्मी का होता है, और माँ लक्ष्मी ही हमें धन देने का काम करती हैं। और अगर आपने माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर लिया, फिर जीवन की निर्धनता तो बहुत जल्दी दूर होगी ही होगी। तो देखिए, उपाय को करने के लिए आपको एक सिक्का लेना है, तो आपको जो माता रानी का सिक्का मिल जाए तो और बढ़िया है, मतलब जिसमें माता लक्ष्मी का फोटो बना होता है। नहीं तो आप 1 रुपए का सिक्का लेना है। आपको साबुन या फिर सर्फ से अच्छी तरीके से उसे साफ कर लेना है, क्योंकि आपको इसे पूजा में रखना है। 1 रुपए का सिक्का ले लिया, एक देसी घी का दीपक तैयार करेंगे। लंबी बाती का दीपक यहां पर आपको तैयार करना है, और बाती जो आप लगाएंगे वह कलावे की बाती लगानी है, आपको रुई की बाती नहीं लगानी है। देखिए, कलावा जो मौली धागा होता है, हम अपने हाथ पर बांधते हैं। जब कथा वगैरह घर में होती है, वही धागा लेना है और थोड़ा सा उसे तोड़ लेंगे। थोड़ा लंबा सा धागा आपको लेना है, जिससे कि उसकी लंबी बाती आसानी से बन सके। दीपक आपने तैयार कर लिया, 1 रुपए का सिक्का ले लिया, और आपको लेना है यहां पर 1 या 2 बताशे। ठीक है ना? आप चीनी भी ले सकते हैं, बताशा भी ले सकते हैं। अब आपको अपने घर के मंदिर में बैठ जाना है। दिवाली के दिन सबसे पहले जो आपने दीपक लिया है, वह दीपक आपको मां लक्ष्मी की मूर्ति प्रतिमा के आगे जला देना है। ठीक है ना? जो लाल बाती का दीपक आपने लिया है। अब देखिए, दीपक जलाने के बाद जो आपने चाहे तो 2 बताशे लिए हैं, चाहे तो आपने शक्कर ली है, चीनी ली है, वह आपको मां लक्ष्मी को अर्पित करनी है। और 1 रुपए का सिक्का आपको माता लक्ष्मी की मूर्ति प्रतिमा के पास रख देना है, और यह कहकर रखना है कि मां लक्ष्मी मेरे जीवन की निर्धनता और गरीबी को दूर करें और अपनी कृपा मुझ पर बनाएं, और मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे घर को, मेरे घर के धन को बढ़ाएं, मेरे घर में धन की वृद्धि करें, मेरे जीवन की निर्धनता को दूर करें, कर्जे जैसी समस्याओं को दूर करें, और श्री हरि विष्णु के साथ आप मेरे घर में पधारें। ऐसी प्रार्थना करने के बाद आपको क्या करना है? जो 1 रुपए का सिक्का है, उसे ऐसे ही आपको छोड़ देना है पूरी रात के लिए। दिवाली के दिन यह उपाय करेंगे। दिवाली के दिन आपको इसे ऐसे ही रखे रहने देना है।
ठीक है ना? अब आपको क्या करना है? अगले दिन, यानी कि मंगलवार के दिन, आपको वह 1 रुपए का सिक्का उठाना है और एक लाल रंग के कपड़े में आपको वह 1 रुपए का सिक्का रख देना है। ठीक है ना? एक लाल रंग के कपड़े में रख देंगे। अब आपको यह 1 रुपए का सिक्का अपने धन रखने वाले स्थान पर रखना है और मां लक्ष्मी श्री हरिविष्णु से प्रार्थना करनी है कि मेरे घर की तिजोरी को आप हमेशा धन से भर दें और मेरे घर की तिजोरी कभी भी धन से खाली ना हो। मेरे जीवन में कभी भी निर्धनता, गरीबी ना आए। मेरे जीवन में हमेशा मुझे धन प्राप्त होता रहे। ज्यादा से ज्यादा धन मैं अपने जीवन में प्राप्त करूं और मैं खूब मेहनत करूं, अपने जीवन में मैं खूब आगे जाऊं। ऐसी प्रार्थना कर लेना और यह 1 रुपए का सिक्का अपनी तिजोरी में रख देना। देखिए, आपको यहां पर एक चीज ध्यान रखनी है कि तिजोरी जो है आपकी वह साफ होनी चाहिए। उसमें किसी प्रकार का कोई कागज आपको नहीं रखना है, कोई भी किसी भी चीज की फोटोकॉपी नहीं रखनी है। आपकी तिजोरी में सिर्फ जो भी आप रखते हैं, पैसा गहने जो भी आप रखते हैं, सिर्फ पैसे वगैरह आपको रखने हैं और अलग से कोई चीज आपको कागज, रद्दी वगैरह बिल्कुल नहीं रखनी है। ठीक है ना? तो यह सिक्का आप रख देंगे और इसे ऐसे ही रखे रहने देंगे। आप जैसे ही इस उपाय को करेंगे, आप देखेंगे, देखिए, यह उपाय आपको आज दिवाली के दिन करना है। इस उपाय को करने से जीवन की निर्धनता चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, गरीबी चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, आपके जीवन से दूर होने लगती है। मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको मिलता है, श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद आपको मिलता है। तो देखिए, पहले उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने दूसरे और सबसे महत्वपूर्ण उपाय के बारे में। अब देखिए, धन को लेकर अगर आप बहुत परेशान रहते हैं, क्योंकि आपको बता दें, मां तुलसी जो है ना, ये माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है। तो तुलसी से जुड़ा उपाय जब आप करते हैं तो धन संपदा की कभी आपके घर में नहीं कमी होती है, आपके जीवन में कमी नहीं होती है और साथ ही साथ धन संपदा ऐसे बढ़ती है कि उसे आप संभाल नहीं पाते हैं। मां लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर हमेशा बरसती है। जब आप दीपावली वाले दिन तुलसी के पौधे से जुड़ा हुआ यह उपाय कर लेते हैं, और इस बार तो दीपावली पर आपको बता दें कि बहुत ही ज्यादा उत्तम योगों का निर्माण हो रहा है, तो इस दिन आपको बिल्कुल नहीं चूकना है, क्योंकि आपको बता दें कि इस दिन एक नहीं, पूरे 2 बहुत ही शुभ और उत्तम योग बन रहे हैं। इस दिन सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग दोनों के दोनों योग बे रहे हैं, और ऐसे में यह उपाय आप कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए, आपका उपाय तुरंत सफल भी होगा और मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसेगी। अब दीपावली का दिन जो होता है, यह श्री हरि विष्णु को ही समर्पित होता है। तो आज की वीडियो में ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं जिससे कि आपकी मनोकामना भी पूरी होगी, धन संपदा भी आपके घर में बढ़ेगी, मां लक्ष्मी की कृपा बरसती रहेगी। बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि आपको दीपावली के दिन जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस उपाय को करने से आपके घर में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है, जो भी बुरी शक्तियां होती हैं, नजर दोष होती है, सारी की सारी दूर होती है। तो जो उपाय अब आपको बताने वाले हैं, यह उपाय जुड़ा हुआ है गंगा जल से। अब देखिए, आपको करना क्या है। आपको सबसे पहले दीपावली वाले दिन अपने घर में सुबह के समय में स्नान आदि करने के बाद गंगा जल का छिड़काव करना है। गंगा जल का सबसे पहले आप छिड़काव करेंगे। उसके बाद जब आप स्नान करेंगे, उस जल में आपको क्या करना है, एक चुटकी पिसी हुई हल्दी डालनी है और पिसी हुई हल्दी डालकर आपको स्नान करना है। देखिए, अगर आप एक चुटकी पिसी हुई हल्दी इस दिन डालकर स्नान कर लेते हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि रातों रात आपका भाग्य जो है यह चमकता चला जाता है और आपके घर में जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा होती है, नकारात्मक शक्तियां होती हैं, वो गंगा जल के छिड़काव से दूर हो जाती हैं। तो दीपावली का दिन बहुत ही शुभ और उत्तम है, और इस दिन यह उपाय करने से ऐसा समझ लीजिए, आपको आपके भाग्य का साथ मिलने लगेगा और आपके भाग्य में जो दुख हैं, कष्ट हैं, वो आपके जीवन से बहुत जल्दी दूर हो जाएंगे, क्योंकि हल्दी जो है ये आपके गुरु ग्रह को भी मजबूत करती है। साथ ही साथ श्री हरि विष्णु बहुत जल्दी इससे प्रसन्न होते हैं। तो पहले उपाय की बात कर ली, जो कि आपके घर से नेगेटिव ऊर्जा को दूर करेगा, नकारात्मक शक्ति को दूर करेगा, बुरी शक्तियों को दूर करेगा। साथ ही साथ नजर दोष, अगर घर को लगी है, किसी व्यक्ति को लगी है, वो भी दूर हो जाएगी और धन संपदा आपके घर में बढ़ती चली जाती है। जब इस उपाय को आप करते हैं, आपके भाग्य का भी आपको पूरा पूरा साथ मिलता है। अब बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय की, तुलसी के पौधे में।
कौन सी वो चीज आपको रखनी है जिसके बाद आपके घर में धन की वर्षा भी होगी और अष्टलक्ष्मी का आपके घर में वास होगा। देखिए, जहां पर श्री हरि विष्णु होते हैं ना वहीं पर होती हैं धन की देवी माता लक्ष्मी, क्योंकि बिना श्री हरि विष्णु के मां लक्ष्मी कहीं नहीं जाती है। जहां श्री हरि विष्णु वहां पर लक्ष्मी हमेशा वास करती हैं। अब आपको बता दें कि जो श्री हरि विष्णु है, इन्हें तुलसी मैया बहुत प्रिय हैं और तुलसी मैया से जुड़ा हुआ कोई भी उपाय आप करते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि तुरंत के तुरंत आपसे श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं और आपके जीवन के कष्टों को, दुखों को दूर करते हैं और आपके घर में सुख समृद्धि भी बढ़ती है और धन की वृद्धि भी होती है। अब जो लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं कि घर में धन नहीं आता, पैसा हाथ में नहीं रुकता है, फिजूल खर्ची बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जीवन में हमारे खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे हैं, एक एक रुपए को लेकर परेशान है, दूसरों से पैसा उधार लेना पड़ रहा है, तो जिन लोगों के साथ ऐसी चीजें बहुत हैं, मतलब धन को लेकर बहुत ज्यादा समस्याएं हैं उन्हें, तो विशेषकर दीपावली पर यह तुलसी से जुड़ा हुआ उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि धन संपदा को बढ़ाने के लिए यह बहुत ही लाभदायक, बहुत ही चमत्कारी उपाय है। तो देखिए, आपको करना क्या है, आपको यहां पर एक कलावा लेना है, ठीक है ना, मौली धागा जिसे हम बोलते हैं, साथ ही साथ आपको थोड़ी सी लेनी है पिसी हुई हल्दी। अगर आपके पास साबुत हल्दी है तो आप उसे पीस कर उसका पाउडर बना लें। अब उस हल्दी का आपको थोड़ा सा घोल बना लेना है पानी डालकर, और कलावा आपको थोड़ा सा उसी हल्दी वाले जो हल्दी का आपने पेस्ट बनाया है ना, गाढ़ा गाढ़ा घोल, उसी के अंदर आपको उस मौली धागे को, उस कलावा को अच्छे से हल्दी में लपेट देना है। हल्दी को अच्छे से उस कलावा के ऊपर आपको लगा देना है। अब आप क्या करेंगे कि इसके अंदर जो कलावा आपने लिया है, 3 गांठें आपको लगानी है। तीनों गांठों पर आपको बोलना है, जज माता लक्ष्मी जय, श्री हरि विष्णु जय, माता लक्ष्मी जय, श्री हरि विष्णु। और अगर आप मंत्र बोल पाते हैं तो बहुत ही ज्यादा उत्तम है। मंत्र आप यहां पर ध्यान से सुन लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस तरह से 3 बार बोलना है और 3 गांठ लगानी है। हर गांठ पर आपको मंत्र बोलना है, वरना जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी बोलना है। अब आपको क्या करना है, यह जो आपने मौली भागा लिया है, कलावा जो लिया है, यह आपको तुलसी जी के पौधे पर बांधना है। देखिए, यह उपाय सुबह के समय करेंगे, शाम के समय आपको यह उपाय नहीं करना है, लेकिन शाम के समय में तुलसी जी के पौधे के पास दीपक आपको जरूर लगाना है। देखिए, तुलसी मैया के पास जब भी आप दीपक लगाते हैं और इस तरह से यह मौली धागा बांध देते हैं जिसमें कि आपने हल्दी लगाई है, धन संपदा आपके घर में बढ़ती चली जाती है और धन की जितनी भी समस्याएं हैं वो आपके घर से, आपके जीवन से दूर हो जाती है, और जो आपके भाग्य में दुख कष्ट लिखे हैं ना, वो भी दूर होते हैं। क्योंकि हल्दी, देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि आपके गुरु ग्रह को मजबूत कर देगी, और आपकी कुंडली में आपका गुरु ही ग्रह होता है जो आपको सब कुछ देता है, अधिक से अधिक पैसा देता है, अच्छी से अच्छा जीवन, लाइफ, सब कुछ आपको आपके गुरु ग्रह से मिलता है। और हल्दी का कोई भी उपाय जब आप करते हैं तो कुंडली में गुरु बहुत मजबूत हो जाता है। तो देखिए, जब आप इस उपाय को करेंगे ना, हल्दी वाला कलावा, जब तुलसी मैया के पौधे पर बांधकर आप मां तुलसी से प्रार्थना कर लेंगे, श्री हरि विष्णु का ध्यान कर लेंगे, तो विश्वास मानिए, आपके जीवन के कष्टों को दूर करने श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी जरूर आएंगी और आपके घर में धन के भंडार भर जाएंगे। धन संपदा आपके घर में बढ़ती चली जाएगी। पूरे विश्वास से किया गया कोई भी उपाय कभी भी निष्फल नहीं होता है। भगवान आपकी जो भी मनोकामना होती है ना, उसे जरूर पूरा करते हैं। तो कोई भी आपकी अगर इच्छा है, विश है, कोई भी ऐसी मनोकामना जो लंबे समय से अटकी हुई है, आप मां तुलसी से कह दें और फिर देखें, मां तुलसी जो है ना, ये आपकी मनोकामना श्री हरि विष्णु से कह देंगी और फिर श्री हरि विष्णु आपकी कोई भी मनोकामना हो उसे पूरा जरूर करेंगे। क्योंकि मां तुलसी की कोई भी बात श्री हरि विष्णु कभी नहीं टालते हैं। तो बहुत ही उत्तम सा यह उपाय है, बहुत ही चमत्कारी है, और इस बार तो दीपावली पर बहुत ही उत्तम और शुभ योग बना है। तो आप ये उपाय जरूर करें। तो बात कर लेते हैं अपने लास्ट उपाय की, जो कि तुलसी मैया से ही जुड़ा हुआ है। देखिए, आप इस दिन क्या करें कि तुलसी के गमले की थोड़ी सी मिट्टी ले लें, है ना, क्योंकि उसमें होता है समस्त तीर्थों का वास। तुलसी का पौधा जिस गमले में लगा है वहां से थोड़ी सी मिट्टी ले लें,
थोड़ा सा जल उसके अंदर डालेंगे और इसका तिलक आपको अपने मस्तक पर लगाना है। अब घर में जितने भी सदस्य हैं ना, सभी के मस्तक पर आपको यह तिलक लगाना चाहिए। देखिए, जो तुलसी की मिट्टी होती है ना, इसका तिलक जब आप लगाते हैं, आपके जीवन के जितने भी दुख हैं, कष्ट हैं, जो बार बार जीवन में समस्याएं आ रही हैं, काम नहीं चल रहा है, व्यापार नहीं चल रहा है, क्योंकि बहुत बार जब व्यक्ति को उसके भाग्य का साथ नहीं मिलता है, उसके जीवन में कष्ट और दुख लिखे होते हैं, तो बहुत मेहनत करने के बाद भी असफलता ही मिलती है। और इस उपाय को करने से ऐसा समझ लीजिए कि आपके जीवन के कष्ट दुख जो हैं वो बहुत जल्दी दूर होते हैं। जितने भी कार्य होते हैं वो बहुत आसानी से होते हैं, उनमें कोई अड़चन नहीं आती है। देखिए, जितना पुण्य आपको बहुत सारी पूजा पाठ करके, पवित्र नदियों में स्नान करके मिलता है, उतना पुण्य तो आपको अपने घर पर ही मिल जाता है। बैठे बिठाए जब आप तुलसी के गमले की मिट्टी का तिलक कर लेते हैं, बस पूरी सच्ची श्रद्धा से उपाय करेंगे तो सफल जरूर होगा। तो चलिए, अब हम अपने अगले और सबसे महत्वपूर्ण उपाय की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, यह एक ऐसा उपाय है जो बहुत सरल है, बहुत आसान है और इसमें किसी भी प्रकार से कोई सामग्री की आवश्यकता भी नहीं है। दोस्तों, दीपावली को किया जाने वाला धन प्राप्ति का, अकस्मात धन लाभ के लिए एक अचूक टोटका है जो बहुत पुरानी परंपरा से लोग करते आ रहे हैं। दोस्तों, हम सभी आर्थिक भक्ति और तरक्की चाहते हैं और ऐसे में हम अपनी तरफ से तमाम कोशिशें करते हैं माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने की, क्योंकि मां लक्ष्मी अगर हम पर प्रसन्न है दोस्तों, हमारे जीवन में धन की किसी प्रकार की किल्लत हो ही नहीं सकती। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए साफ सफाई और स्वच्छता कितनी जरूरी है। अगर आप कोई अन्य उपाय नहीं भी करते हैं तो भी आप अपने घर को साफ, सुरक्षित और व्यवस्थित रखते हैं, तो माता लक्ष्मी आप पर हमेशा प्रसन्न रहती हैं और ऐसे घरों में धन की किल्लत कभी नहीं होती, दरिद्रता का वास कभी नहीं होता। दोस्तों, ऐसे में अगर हम सफाई के साथ साथ एक छोटा सा कार्य भी कर लें, तो अगर हमारे जीवन में किसी प्रकार का आर्थिक संकट आना हो, वह भी नहीं आएगा। धन संचित कर हम रखते हैं, लेकिन वह रुकता नहीं है। बहुत दिनों तक यह समस्या भी समाप्त हो जाएगी और धन की कभी किल्लत नहीं होगी। दोस्तों, हम सभी के घर में, जैसा मैंने पहले बताया, सफाई बहुत जरूरी है। मां लक्ष्मी सबसे ज्यादा प्रसन्न सफाई से ही होती हैं। अगर आप बहुत सारे अन्य उपाय नहीं कर रहे हैं तो भी घर को आपको जरूर साफ रखना है। साफ रखने में मुख्य द्वार की सफाई का सबसे ज्यादा विधान बताया गया है। मुख्य द्वार से सभी लोग घर में आते हैं और उसी दिन माता लक्ष्मी भी मुख्य द्वार से प्रवेश करती हैं। मुख्य द्वार की साफ सफाई देखकर वह आप पर प्रसन्न होती है। दोस्तों, हम साफ सफाई कैसे करते हैं, तो हम सभी जानते हैं कि साफ सफाई के लिए झाड़ू का महत्वपूर्ण स्थान होता है। हम अपने घर की सफाई झाड़ू से करते हैं, इसलिए ही झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीकात्मक स्वरूप माना जाता है, क्योंकि झाड़ू से साफ सफाई करने से मां लक्ष्मी का आगमन होता है। ऐसे में झाड़ू संबंधी कई नियम हैं जो पहले मैंने आपके साथ शेयर किए हुए हैं, लेकिन इस उपाय में जो यह टोटका है, यह भी झाड़ू से जुड़ा हुआ है, जिसे आप ध्यान से सुनें। दोस्तों, यह उपाय, यह टोटका आपको 29 अक्टूबर दीपावली के दिन, दीपावली की रात्रि में करना है। इस टोटके के लिए आपको एक नया झाड़ू चाहिए। अगर संभव हो तो नया लें, अन्यथा जो पुराना झाड़ू है घर में, उसे अच्छे से साफ करके पहले से रखें। रात्रि 10 बजे आपको यह उपाय करना है। दीपावली की रात्रि माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सबसे शुभ रात्रि होती है। दोस्तों, वैसे भी मां लक्ष्मी के लिए छोटे छोटे उपाय या टोटके दीपावली की रात्रि में करना चाहिए। तो आप इस झाड़ू के नीचे अपने पास रखा हुआ एक 100 रुपए का सिक्का रखें। अगर सिक्का नहीं है तो 10 रुपए का नोट ही रखें। मां लक्ष्मी को याद करते हुए, अपने जीवन में धन संबंधी समस्याओं को मन ही मन रखते हुए आपको वह सिक्का या वह 10 रुपए का नोट उसी साफ सुथरी झाड़ू के नीचे दबाकर रखना है। मन ही मन प्रार्थना करें कि मां आपके जीवन में धन का संकट कभी न आने दें, धन की कोई समस्या न हो। धन संचय करने में, अर्थात धन आप इकट्ठा करना चाहते हो, कोई दिक्कत ना हो, मेरा धन खर्च ना हो, जीवन में कभी भी धन उधार लेने की जरूरत ना पड़े, और अगर कर्ज है तो आप उसे आसानी से चुका सकें।
ऐसी कामना के साथ सिक्का या नोट आप उस झाड़ू के नीचे पूरी दीपावली की रात दबाकर छोड़ दें। अब अगली सुबह जब आप उठेंगे तो सबसे पहले प्रातःकाल उठकर घर की सफाई करनी होती है। आप उस झाड़ू को उठाकर वह नोट या सिक्का जो आपने रात्रि में झाड़ू के नीचे दबाया था, उसे उठाएं और माथे पर लगाकर अपनी अलमारी में, तिजोरी या जिस भी स्थान पर आप धन रखते हैं वहां रखें। वह सिक्का ऐसा माना जाता है कि जहां रखा जाता है वहां धन की कभी किल्लत नहीं होती। ऐसे घरों में मां लक्ष्मी सदैव विराजमान रहती हैं और उनकी कृपा हमेशा के लिए बनी रहती है। दोस्तों, यह बहुत छोटा सा कार्य है। हां, एक और बात, झाड़ू कभी भी सार्वजनिक तौर पर घर में नहीं रखनी चाहिए। मतलब, घर के दरवाजे के सामने, मुख्य द्वार के सामने तो बिल्कुल ना रखें, क्योंकि राह चलते लोगों की नजर उस झाड़ू पर पड़ेगी। मां लक्ष्मी का स्वरूप बताया गया है प्रतीकात्मक स्वरूप के रूप में, तो आप इसे ऐसी जगह पर रखें जहां किसी बाहरी की नजर उस पर न जाए। आप इसका उपयोग सुबह सवेरे उठकर झाड़ू लगाने के लिए करें और उसके बाद झाड़ू को अच्छे से साफ करके ऐसी जगह पर रखें जहां कोई उसे देख न सके। आप ऐसे ही करेंगे, ऐसी जगह पर ही रखें। आप यह उपाय ध्यान से करें और इसे गोपनीय रखें। इस उपाय को करने से आपको परिवर्तन बहुत जल्द देखने को मिलेगा। तो चलिए मित्रों, अब हम अपने अगले उपाय की बात कर लेते हैं। दोस्तों, दिवाली की रात एक मुट्ठी धनिया कंगाल को भी धनवान बना सकती है। जानिए कैसे। दरअसल, धनिया आपके घर में धन आगमन की चाबी है। ये मां लक्ष्मी की प्रिय वस्तुओं में से एक मानी जाती है। यह अपने साथ आपके घर में सुख, समृद्धि, वैभव और खुशहाली लेकर आती है। यह आपकी गरीबी को हमेशा के लिए मिटा सकती है और आपको आर्थिक लाभ दिला सकती है। आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। आप अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए दिवाली के दिन ढेर सारे पूजा पाठ और उपाय करेंगे मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए। लेकिन इतना सब कुछ करने की बजाय अगर आप दिवाली के दिन सिर्फ एक मुट्ठी धनिया खरीद कर लाएं और उससे एक सरल उपाय करें, तो आपके घर में लक्ष्मी आएंगी और कभी वापस नहीं जाएंगी। धन के इस उपाय को जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। यह उपाय शास्त्र के आधार पर है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में जाएं और मां लक्ष्मी जरूर लिख दीजिएगा। अगर आप दिवाली के दिन मां लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो एक नया झाड़ू जरूर खरीदें। झाड़ू को मां लक्ष्मी का रूप माना जाता है, इसलिए इस दिन झाड़ू खरीदना बेहद शुभ माना गया है। दिवाली पर झाड़ू खरीदने से धन में वृद्धि होती है और गृह क्लेश से निजात मिलती है। जब भी नया झाड़ू खरीदें, उस पर सफेद धागा बांधें। इससे मां लक्ष्मी स्थायी रूप से आपके घर में निवास करने लगेंगी और आपके घर में इतना धन आएगा कि आप संभाल ही नहीं पाएंगे। दिवाली के दिन घर के मुख्य द्वार पर मां लक्ष्मी के चरण चिन्ह लगाना बेहद शुभ फल प्रदान करता है। दोस्तों, दिवाली के दिन लक्ष्मी जी के चरण चिन्ह घर के मुख्य द्वार पर लगाना अत्यंत शुभ होता है। इसे लगाने से घर में मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे सुख, समृद्धि और खुशहाली का वास होता है। यह लक्ष्मी जी को आमंत्रण देने के बराबर माना जाता है। इसके अलावा आप पूजा घर में भी लक्ष्मी चरण के चिन्ह लगाकर मां लक्ष्मी की कृपा को साकार कर सकते हैं। इस दिन एक नमक का पैकेट खरीदकर घर में लाना भी लाभकारी होता है। इसे रोजाना खाने में मिलाएं। इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और उनके आशीर्वाद से घर में हमेशा सुख और समृद्धि बनी रहती है। दिवाली के दिन मां लक्ष्मी को शुद्ध घी में कमल गट्टे मिलाकर भोग अर्पित करें। इससे मां लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। यदि संभव हो तो 108 कमल गट्टे की माला बनाकर मां लक्ष्मी को अर्पित करें। इससे मां लक्ष्मी स्थिर रूप से आपके घर में निवास करती हैं, जिससे आपके घर में हमेशा सुख, समृद्धि और धन वैभव बना रहता है। आर्थिक लाभ के लिए आप लोक मान्यता के अनुसार धनिया, हल्दी, कौड़ी, कमल गट्टा और क्रिस्टल नमक को एक लाल कपड़े में बांधकर पोटली बना सकते हैं। इस पोटली को लक्ष्मी जी के मंदिर में जाकर उनके चरणों से स्पर्श करवाकर अपने घर की तिजोरी या पूजा स्थान में रखें। ऐसा करने से आपके जीवन या कारोबार में कभी परेशानी नहीं आएगी। अगर आप दिवाली के दिन सिर्फ एक मुट्ठी धनिया खरीद कर लाएं और उससे एक सरल उपाय करें, तो आपके घर में लक्ष्मी आएंगी और कभी वापस नहीं जाएंगी। हमारे समाज में धनिया के उपाय और टोटके
सदियों से किए जा रहे हैं और दिवाली की रात इन्हें करना अत्यंत कारगर माना गया है। धनतेरस या दिवाली के दिन पूजा की बाकी सामग्रियों के साथ साबुत धनिया अवश्य खरीदें। इस धनिया को मां लक्ष्मी, भगवान धन्वंतरी और गणेश जी के सामने रखकर उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर अर्पित करें। फिर हल्दी, कुमकुम और अक्षत से भगवान की पूजा करें और हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि भगवान आप सब हमारी जीवन यात्रा में अपनी कृपा बनाए रखें। पूजा के बाद थोड़ी सी धनिया को घर की छत पर चारों तरफ छिड़क दें। इससे आपके घर में हमेशा सुख और समृद्धि बनी रहती है और बुरी शक्तियों का नाश होता है। थोड़ी सी धनिया को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें। इससे मां लक्ष्मी की कृपा आपके घर में बनी रहती है। दोस्तों, ऐसा करने से आपके घर में हमेशा भंडार भरा रहेगा और ढेर सारी समृद्धि आएगी। इस धनिया के कुछ दाने अपने घर के बगीचे में या किसी गमले में ले जाकर मिट्टी में डाल दें। गमले की मिट्टी में डाले गए धनिया के दाने धीरे धीरे पौधे बनाएंगे और यह आपके लिए शुभ संकेत लाएगा। यदि धनिया का पौधा हरा भरा और स्वस्थ निकले तो इसका मतलब है कि आपका पूरा साल संपन्नता और धन वैभव से भरा रहेगा और घर में बरकत बनी रहेगी। लेकिन अगर पौधा पीला, मुरझाया हुआ हो या पौधा निकलता ही न हो तो यह संकेत है कि आपको पूरे साल आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन घबराएं नहीं, पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ दिवाली के दिन धनिया की पूजा करके यह उपाय जरूर करें। आपके घर में इतनी बरकत होगी कि आप संभाल नहीं पाएंगे। धनिया का यह अचूक उपाय करने के साथ ही आप दिवाली पर और भी उपाय कर सकते हैं जिससे आपके घर में हमेशा बरकत बनी रहेगी और धन दौलत की कमी नहीं होगी। मां लक्ष्मी की पूजा में हल्दी की गांठ जरूर रखें। इसके साथ हल्दी, अदरक और काली मिर्च को भी रखना शुभ माना जाता है। जब आप मां लक्ष्मी, गणेश जी और भगवान धन्वंतरी की पूजा और आरती कर लें तो इस हल्दी की गांठ को अपने मंदिर, तिजोरी या किचन में किसी साफ जगह पर रख दें। यह उपाय आपको मां लक्ष्मी की कृपा और आशीर्वाद दिलाएगा जिससे आपके घर में समृद्धि का वास रहेगा। हल्दी की गांठ से किया गया यह उपाय धन वर्षा का प्रमाणिक उपाय माना जाता है। हल्दी वैसे भी शुभ मानी जाती है और यह मां लक्ष्मी के चरणों में जाकर और भी शुभ फल देने वाली बन जाती है। इसके अलावा आप मां लक्ष्मी की पूजा से पहले अपनी पूजा की थाली में दिवाली के दिन लाई गई 5 पीली कौड़ियां जरूर रखें। यदि पीली कौड़ियां न मिलें तो सफेद गौरी को हल्दी में भिगोकर सुखा लें। इन कौड़ियों की विधिपूर्वक पूजा करें और पूजा के बाद इन्हें लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी, पूजा घर या किचन में रखें। इससे आपके घर में पूरे साल धन दौलत की कमी नहीं होगी। यदि आप दिवाली के दिन मां लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो एक नया झाड़ू अवश्य खरीदें। झाड़ू को मां लक्ष्मी का रूप माना जाता है और इस दिन झाड़ू खरीदना अत्यंत शुभ माना गया है। दिवाली पर झाड़ू खरीदने से धन में वृद्धि होती है और गृह क्लेश से भी मुक्ति मिलती है। नया झाड़ू खरीदकर उस पर सफेद धागा बांध दें। इससे मां लक्ष्मी स्थायी रूप से आपके घर में निवास करेंगी और आपके घर में इतना धन आएगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। इसके अतिरिक्त यदि संभव हो तो 108 कमल घट्टे की माला बनाकर मां लक्ष्मी को अर्पित करें। इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपके घर में स्थिर रूप से विराजमान होंगी, जिससे आपके घर में हमेशा सुख, समृद्धि और धन वैभव का वास रहेगा। दोस्तों, अगर आप मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कमल गट्टे की माला अपने घर में रख सकते हैं। गुरुजी कहते हैं कि धनिया के उपाय या टोटके हमारे समाज में लोग सदियों से करते आ रहे हैं। दिवाली की रात में किए गए धनिया के उपाय अत्यंत कारगर साबित होते हैं। हिंदू धर्म में दीपावली का त्योहार सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा माना जाता है। यह त्योहार न केवल घरों में खुशियां लाता है बल्कि मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए भी खास माना जाता है। इस पावन पर्व के दौरान लोग कई उपाय करते हैं जो उनके जीवन की समस्याओं को समाप्त कर सकते हैं। दिवाली का दिन विशेष रूप से उपाय करने के लिए बहुत शुभ माना गया है। धनतेरस से ही दिवाली के 5 दिवसीय महापर्व की शुरुआत हो जाती है। दिवाली के दिन कई वस्तुओं की खरीदारी अत्यंत शुभ और सौभाग्यशाली मानी जाती है। हालांकि आप इस दिन अपनी कोई भी मनचाही चीज खरीद सकते हैं, लेकिन मां लक्ष्मी और भगवान
धन्वंतरी का आशीर्वाद पाने के लिए झाड़ू खरीदना बहुत लाभकारी माना गया है। हिंदू धर्म में झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, इसलिए दिवाली के दिन इसे खरीदना शुभ माना गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार दिवाली पर झाड़ू खरीदने से घर की दरिद्रता दूर होती है और परिवार में खुशियां आती हैं। घर को स्वच्छ बनाए रखने के लिए हम जिस झाड़ू का प्रयोग करते हैं, उसी झाड़ू से जुड़े कुछ अद्भुत उपाय हैं, जिन्हें करने से मां लक्ष्मी शीघ्र ही अपनी कृपा बरसाती हैं। ज्योतिषियों द्वारा भी इस दिन के कुछ उपाय बताए गए हैं, जिन्हें अपनाकर व्यक्ति अपने जीवन की समस्याओं को समाप्त कर सकता है। आज हम आपको दिवाली के दिन झाड़ू से जुड़े कुछ अचूक उपाय बता रहे हैं, जिनकी मदद से आप आर्थिक तंगी को दूर कर सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इन उपायों को विस्तार से। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आप सभी से अनुरोध करते हैं कि अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें, जिससे मां लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। भक्तों, यह जानकारी शास्त्रों के आधार पर दी जा रही है और यह अत्यंत दुर्लभ है। अगर दिवाली के दिन सोने, चांदी या तांबे का छोटा सा झाड़ू खरीदकर घर में लाया जाए और उसे मां लक्ष्मी के चरणों में पूजा के दौरान अर्पित किया जाए, तो इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और उनका आशीर्वाद मिलता है। दोस्तों, दिवाली के दिन झाड़ू को लाल कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी में रखने का उपाय अत्यंत शुभ माना जाता है। इस उपाय से आपके घर की तिजोरी हमेशा भरी रहती है, धन में वृद्धि होती है और आर्थिक तंगी भी दूर होती है। दिवाली के दिन इस उपाय को करने से मां लक्ष्मी का आशीर्वाद सदा प्राप्त होता है। यदि आप दिवाली के दिन 2 नए झाड़ू लाकर उनमें से एक किसी जरूरतमंद को दान करें और दूसरा घर में रखें, तो यह उपाय अत्यधिक कारगर और लाभकारी होता है। ऐसा करने से आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, नकारात्मकता दूर होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह उपाय आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए अचूक माना जाता है। अगर आप आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो दिवाली के दिन एक झाड़ू खरीदें और उसे मंदिर में या अपने पूजा घर में चुपचाप रख दें। इससे आपकी आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ध्यान रखें, दिवाली के दिन नई झाड़ू खरीदने का अर्थ यह नहीं कि पुरानी झाड़ू को उसी दिन बाहर फेंक दें। धार्मिक मान्यता के अनुसार दिवाली के दिन पुरानी झाड़ू बाहर फेंक देने से घर की लक्ष्मी चली जाती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार दिवाली के दिन झाड़ू का उपयोग घर की सफाई में अवश्य करना चाहिए, जिससे घर में धन धान्य का वास सदा बना रहता है। इसके साथ ही दिवाली के दिन नई झाड़ू के साथ साथ पुरानी झाड़ू की भी सिंदूर, कुमकुम और अक्षत से पूजा करनी चाहिए। यह उपाय आपके घर में खुशियां लाने में सहायक होता है और घर में स्थायी सुख समृद्धि का वास बनाता है। अब बात करते हैं दिवाली की रात किए जाने वाले एक विशेष उपाय की। दोस्तों, दिवाली की रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे एक चांदी का सिक्का या एक रुपये का सिक्का छुपाकर रखना अत्यंत लाभकारी